प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में आप सब आनंदित होंगे, ब्लेस होंगे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम वचन लेते हैं भजन संहिता अध्याय 1, धर्मी और दुष्ट मनुष्य। आइए वचन पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ वचन परमेश्वर हमसे कहते हैं, परमेश्वर समझाते हैं। वचन कहता है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कि वो मनुष्य धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, जो गलत कामों को नहीं करता है, गलत लोगों की संगति में नहीं करता और न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मतलब पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और न ठट्ठा, जो लोग ठट्ठा करते हैं, वचन को ठट्टों में उड़ाते हैं, परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। तो वचन कहता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। परमेश्वर कहते हैं कि वह मनुष्य जो यहोवा की बातों से प्रसन्न होता है, यहोवा के वचन से प्रसन्न होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, तो परमेश्वर ने कहा है वह मनुष्य उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हम देखते हैं, जो वृक्ष बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, वो कभी नहीं मुरझाता है। वो अपनी ऋतु में फलता फूलता है और अपनी ऋतु में ही वो फल लेकर आता है। वह उस वृक्ष के समान मनुष्य है जो बहती नालियों के किनारे पौधा लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं। और इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होगा। तो इसलिए जो भी मनुष्य करता है वो सफल होता है। कौन? जो यहोवा की युक्ति पर चलता है, यहोवा के भय में चलता है, यहोवा परमेश्वर का भय मानकर उसके वचन पर चलता है, खराई से चलता है। तो हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना चाहिए, परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमने यही सीखा कि हमें गलत लोगों की संगति में नहीं बैठना, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना है। परमेश्वर के वचन से हमने जाना है, सीखा है। तो वचन पढ़े जाने पर, सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीषित करे, ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।